हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं यूनिवर्स से हमेशा ये प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं। आज हम यही देखने वाले हैं कि आगे आने वाले 3 महीने के अंदर आपको कौन से गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या बड़े चेंजेस, क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, क्या बड़े बदलाव आप अपने लाइफ में देखेंगे आगे आने वाले 3 महीने के अंदर। मतलब कि जनवरी हो गया, आपका फरवरी हो गया और मार्च हो गया। इस 3 महीने में आपको क्या सीखने को मिलेगा अपने लाइफ से, और अभी आपको क्या सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो, कुछ ना कुछ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहते हैं मेरे थ्रू। दैट्स वाई मुझे ये इंट्यूशन आया एंड मैं इस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ। तो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि क्या चेंजेस, क्या बदलाव होंगे, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, किस गोल में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, किस फील्ड में आपको कदम रखना चाहिए, क्या रेमेडीज़ करना चाहिए, हर एक चीज़ डिटेल में। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि ऐसा क्या आपको मिलने वाला है, ऐसा क्या आपके साथ होने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि बियॉन्ड लिमिटेशन या बियॉन्ड आप जो सोच रहे हो उसके बियॉन्ड इमेजिनेशन जाकर चीज़ें आपको मिल जाए। तो क्यों ना आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर ले, जान ले यहाँ पे इस रीडिंग में। ठीक है, तो मैं आपको अफर्मेशन वगैरह भी बता दूंगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चाहे लव लाइफ हो, मैरिज हो, करियर हो, पर्सन ऑन योर माइंड हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, दिल खोल के आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए होगा डेफिनेटली वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल फैमिली मेंबर हो तो फैमिली मेंबर जैसे आप रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, रीडिंग तो आपकी टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे उस वक्त से लेके 3 महीने के लिए ये इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कोई फिक्स रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, कोई भी एज ग्रुप वाले हैं आप, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ डिस्कस होगा तो सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, किसी तरह के लोग आएंगे, किससे बचना है, किस लोगों को अपने लाइफ में वेलकम करना है, सब बातें बताऊंगी। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो कार्ड है क्लोजर व्यू में आपको दूंगी ताकि अपना आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाए। एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दिस इज फॉर पाइल 1। दोनों एकदम बहुत माइंड ब्लोइंग ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, जो कि मैंने आपके लिए चूज करके रखा है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज फॉर पाइल 2। दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, जो भी अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है ना, पाइल 1, पाइल 2, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप सेलेक्ट किए हैं अपने इस ब्यूटीफुल एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड को। देखते हैं कि आखिर आपके लाइफ में क्या बदलाव होगा, किस तरीके से चेंजेस होंगे, किस तरीके से ग्रोथ होगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि किन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अलाइन हो जाइए ताकि आप पूरी तरह गाइडेड रहे, डिवाइनली गाइडेड हो जाए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। ओके, सबसे पहला कार्ड है शेयरिंग का कार्ड है, एंड देन यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड है। समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन को मैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, टर्न इन का कार्ड है, और यहाँ पे है आपका दिस वन आ चुका है, पेशेंस है, एंड यहाँ पे स्ट्रेस है। यहाँ पे मुझे क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि सभी लोग, ठीक है, किसी न किसी वजह से थोड़े से परेशान तो हैं। कोई ना कोई ऐसा मैटर हो गया है जिसके वजह से आप परेशान तो हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे सप्रेशन से शुरू करते हैं, और ये सप्रेशन आपको ये बता रहा है कि लाइफ में आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लाइफ में आप कुछ करना तो चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। ठीक है, अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, हर एक चीज़ करना चाहते हैं, बट
यू आर नॉट एबल टू डू दैट, मतलब आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको सामने वाले से कोई ऐसा पहल देखने को मिल ही नहीं रहा, कोई एफर्ट देखने को मिल ही नहीं रहा। तो सबसे पहला सप्रेशन का कार्ड ये है कि कहीं ना कहीं आज आपका ये जो इतना हाई एक्सपेक्टेशन है या प्यार है या कुछ भी कह सकते हैं, फीलिंग्स है, अफेक्शन है, लव है, वो कहीं ना कहीं आपको ही बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा है आपके दिमाग में जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसको लेकर मे भी हो सकता है आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं, लेकिन वो इंसान जो है शायद आपकी कदर नहीं कर रहा है और दैट्स वाई आप अब अपने फीलिंग को सप्रेस कर रहे हो। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो प्यार करती हूँ, मैंने 1000 बार कह दिया, मैंने बोल दिया। आप मेल हो फीमेल अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आपने ये चीज़ फील कर लिया कि हाँ मैंने तो सब कुछ अपने तरफ से कर दिया, अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो अपने फीलिंग को सिर्फ दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ दूजा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप एक सप्रेशन की एनर्जी में दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक गाइडेंस भी है आपके लिए कि अगर आप ऐसे कोई एनर्जी में नहीं है, ठीक है, कोई सप्रेशन की एनर्जी में नहीं है तो आना भी नहीं है, ठीक है। किसी को भी फॉर ग्रांटेड लेने नहीं देना है या फिर किसी से भी आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर 10 दिनों के अंदर आपको ऐसा फील हो सकता है लाइक सप्रेशन जैसा। आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई दोस्त ही है मेरे या फिर फ्रेंड ग्रुप ही है, सर्कल, शायद मेरी बातें जो है सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले कुछ 10 दिनों के अंदर थोड़ा सा सप्रेशन जैसा, या 77 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्या है एंजेलिक नंबर, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि अगर आप सप्रेस्ड नहीं हैं, अपनी फीलिंग को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो मे बी आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है, थोड़ा सा लो फील हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैंने जो डिसीजन लिया आगे बढ़ने का, शादी करने का या प्यार करने का या प्रपोज करने का, वो सही था या नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे मन में आपके कन्फ्यूजन जो है बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने फीलिंग को दबाना नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है, मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा पता होगा कि शायद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी आप चाहते हैं कि एक बार बोल दूँ, लेकिन फिर भी क्या करते हो कि अपने फीलिंग को सप्रेस कर लेते हो। देखिए, लाइफ जो है एक वन टाइम ऑफर है, तो यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ईगो को साइड में रखना है और अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को कहना है, ठीक है। और ये सिर्फ फीलिंग की बात नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम है आपका, और हो सकता है बॉस से झगड़ा हो गया या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा हो गया। तो ये कहा जा रहा है ना कि लाइफ जो है वन टाइम ऑफर है एंड सभी पे अप्लाई होता है। तो किसी से भी आपको भेदभाव नहीं रखना है, किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं रखने हैं, आपको अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना है, ठीक है। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ तुम इस सप्रेस वाली एनर्जी से जल्दी निकलो, ये तुम पे डिपेंड करता है और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ नया तैयार कर रहा हूँ, बहुत सारे डोर जो है ओपन करने वाला हूँ। तो तुम अगर इस सप्रेशन वाली एनर्जी में रहोगे तो कैसे उन सारे डोर में इंटर करोगे, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आपका है 77 नंबर, ठीक है। 77 एंजेलिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो फिलहाल अभी आपका डिप्रेशन चल रहा है या फिर स्ट्रेस ही कह सकते हैं, या फिर किसी ने ब्लेम लगा दिया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, भला कर दिया, ठीक है, कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि नाउ अब ये तुम्हारा टाइम आ चुका है बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का, रिलैक्सेशन करने का। ऐसा हो सकता है कि काम करते भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हैं, किसी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ठीक है, फ्री होना चाहते हो आप। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपका जो एंजाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, या बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हो, ठीक है, मेंटल ओवरलोडेड है, हो सकता है काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ों से आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। पीस आ रहा है आपके लाइफ में, रिलैक्सेशन आ रहा है, क्वाइट मतलब शांति आ रही है, पीस ऑफ माइंड जिसे कह सकते हैं, वो चीज़ आ रहा है। और आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स क्लियरली ये कह देना चाहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कोई नहीं प्रोटेक्ट करेगा, तुम खुद को अगर प्रोटेक्ट जिस दिन से करना शुरू कर दिए, तुम्हारा हर एक फ्रेंडशिप हो गया, किसी के साथ रिलेशन हो गया, या फिर किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो गया, वो प्योर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसमें फेथ बढ़ने लगेगा। तो क्यों ना अच्छा सोचे, बुरा क्यों सोचे, यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और यूनिवर्स की तरफ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजेलिक नंबर है, तो इस एंजेलिक नंबर से ये मीनिंग आ रहा है, दिस वन, पेशेंस। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये एंजेलिक नंबर दिखा के मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी होने वाली है,
आगे आने वाले 3 महीने के अंदर तुम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे या करोगी। ठीक है, तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ होगा। और पर्सनल ग्रोथ कहने का मतलब है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अच्छा फील करने लगेंगे, सही डायरेक्शन में जाने लगोगे, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। सॉलिट्यूड में भी रहोगे तो उसको एम्ब्रेस करोगे, मतलब सॉलिट्यूड को भी, मतलब अकेलेपन को भी बहुत ज़्यादा जी पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा फील होने वाला है और अपने आप को समझने का एक अलग ही अर्ज, ठीक है, एक अलग ही क्यूरियोसिटी आपके अंदर बढ़ने लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अगर स्पिरिचुअलिटी के मीनिंग से देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। और अगर आप देखना चाहते हैं लाइफ पर्पस के थ्रू तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो अब बिल्कुल एकदम ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ एंड ट्रू होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है इस तरह के एंजेलिक नंबर हमेशा देखते हैं, 1111, 7777, 8888। तो आप सोचते होंगे कि क्यों दिखाई देता है। तो ये आपको पहली बात तो किसी चीज़ से अवेयर करना चाहता है, या फिर कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ देना चाहता है, ठीक है, या फिर वार्निंग देना चाहता है। तो इस तरह के एंजेलिक नंबर जब आते हैं आपके कार्ड्स में तो हम आप देखते होंगे, मैं हमेशा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप अवेयर रहें। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, अगर आप 888 ऐसा भी कुछ देख रहे हैं तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि सक्सेस, ग्रेट सक्सेस आर अहेड, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे सक्सेस मिलने वाले हैं, रिलेशनशिप में भी एंड एट द सेम टाइम करियर में भी। तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए और अपने ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। और हाँ, ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में भी आपने ऑल एफर्ट्स, मतलब बहुत सारे अपने सारे एफर्ट्स जो है झोंक दिए हैं, तो डेफिनेटली उसका भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो खुश हो जाइए और एकदम पॉजिटिव मन से आपको कमेंट में लिखना है 7777 या 777888। ये आपका एंजेलिक नंबर है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ कुछ लोगों को मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है बहुत लंबे समय से आपने वेट किया है, इंतज़ार किया है प्रेगनेंसी का, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फाइनली आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी, गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। आप कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं किसी और के लाइफ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स आपके लाइफ में, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लाइफ में हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके लिए एक रेमेडी है, चाहे तो आप फ्लावर्स या प्लांटिंग वगैरह कीजिए, या फिर कहा जा रहा है कि आपको उस जगह पे रहना है जब आप बहुत लो फील करते हैं ना, तो उस वक्त आपको थोड़ा नेचर में जाना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि कोई बहुत हाई अलर्ट आपके लिए नहीं है कि बिल्कुल अवेयर हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ अब एकदम एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट जर्नी शुरू होने वाली है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में तो आ गए लेकिन सब कुछ एकदम बोरिंग सा था, ठीक है, शुरुआत में अच्छा था, लेकिन अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्पेशल मोमेंट जो है शुरू होने वाला है। रिश्ते में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, और यहाँ पे ये भी है कि इस सप्रेशन वाली एनर्जी से आप निकल रहे हैं। और अगर सप्रेस्ड नहीं हो तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग आपको सप्रेस करने की, आपकी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ अपने लाइफ में टारगेट रखना है। क्या टारगेट रखना है? जैसे कि आपको अपने एक्सप्रेशन को या फिर अपने थॉट्स को या फिर आइडियाज़ को क्लियरली रखने का प्रैक्टिस करना है। ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हैं और एक प्रोजेक्ट पे काम करने को दिया गया, या फिर कॉलेज में ही है, बहुत कंपटीशन है और लोग जो है आपका आइडिया चुरा ले रहे हैं या फिर बहुत अच्छे से बोल दे रहे हैं, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे एक्सप्रेस। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ही अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंड यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसको अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना आपको सीखना होगा, और पब्लिक स्पीकिंग आप सीख रहे हैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ, ये भी मैं देख पा रही हूँ। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये स्ट्रेस से आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत रिलीजियस टाइप कनेक्शन फील करने वाले हैं, और उस इंसान के साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। कोई बहुत कंफर्टेबल फील कराने को, कंफर्ट फील कराने को आपके लाइफ में आ रहा है कोई ऐसा इंसान जो कि आपके अंदर करेज को बना रहा है विद इन 3 मंथ। और ये सिर्फ कोई और इंसान नहीं, ये आप खुद भी हो सकते हैं अपने लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है कि कभी भी कोई इवेंट हो या कुछ भी हो तो आपको कुछ न्यू क्लोथ्स पहनना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ न्यू स्किल्स भी आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिनियस जो फूड होता है वो आप खा रहे हैं, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड आपको
मैं देख पा रही हूँ कि आउटडोर में भी कर रहे हैं, मतलब कुछ रिलीजियस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और बहुत खुश रहने वाले हैं। मतलब इस सप्रेशन और स्ट्रेस से निकल के आप कहाँ जा रहे हैं, बहुत अच्छे जगह पे, जैसे मेडिटेशन करना, डीप ब्रीथिंग करना, रिलैक्सेशन फील होना, ठीक है, स्ट्रेस और जो भी आपका उससे है उस चीज़ से रिलीफ आपको मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपका माइंड भी बहुत क्लियर रहने वाला है, मन में सिर्फ भक्ति भावना हो सकती है और पॉजिटिविटी हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हैं, जैसे कि आपका बहुत लंबा टाइम हो गया है फेसबुक, इंस्टा, सिंगिंग प्लेटफॉर्म ये सब यूज़ कर करके तो परेशान हो गए, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप एकदम रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। कुछ थोड़ा सा सेल्फ केयर पे भी ध्यान देते हुए दिखाई पड़ रहे हो, जैसे मेडिटेट वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और प्लांटिंग वगैरह, और हमेशा आप चाहे तो ग्रीन टी वगैरह भी पी सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ वगैरह अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है जो भी आपका बकेट लिस्ट है उसको बना लीजिए, क्योंकि वो सारा आपका बकेट लिस्ट पूरा होगा ज़रूर, ठीक है। और कुछ गाइडेंस है, जैसे कि फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है, उनको कभी डिनर प्रिपेयर करके खिलाने की ज़रूरत है। इससे ये क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि है कुछ निगेटिव लोग आपके लाइफ में, ठीक है, वो लोग हो सकता है कि आपके लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है, धीरे 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 फेडअप हो रहे हैं, उनके साथ आपका कॉर्ड कट हो रहा है, क्योंकि आप क्या हो, मेडिटेशन में हो, आप ध्यान में हो, तो डेफिनेटली ये जितने भी बुरे लोग हैं आपके लाइफ से जा रहे हैं। आपके लाइफ में अगर अगल बगल रहेंगे भी ना तो ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप ध्यान में हो, आप बहुत खुश हो, मन में शांति है और चेहरे पे एक छोटा सा प्यारा सा स्माइल है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो देखिए, आपको अपने लाइफ में जो करना था एक्चुअली में, जो आपका सोल पर्पस था, उस पर आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस 3 महीने के अंदर। वैसे और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्लैरिफाई करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा आपका, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देखिए, अवेकनिंग, मैंने क्या बोला था कि अभी आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो जिस टाइम अपग्रेड करते हो तो उस टाइम ना बहुत लो और अप फील होता है। तो यहाँ पे एनर्जेटिक अपग्रेड्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, थोड़ा सा लो हाई फील होगा, लेकिन जब आप एकदम पीक पे रहेंगे तो आपको एकदम बहुत सा सुकून सा फील होते हुए दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली अभी आपकी जो भी जर्नी चल रही है या फिर आगे आने वाले जो भी 3 महीने में जर्नी चलेगी, वो आपके लाइफ की अवेकनिंग होगी। अभी जैसे भी हो उससे कहीं ज़्यादा आप एनर्जेटिक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, देन यहाँ पे है योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। मैंने बोला ना कि आप एक ऑरिकल हैं, ठीक है, आप एक ऑरिकल है और आपकी जो वाइब्रेशन है वो राइज कर रही है धीरे धीरे। ऐसा हो सकता है कि अभी आप जो है उतना खुल के बात एक्सप्रेस करना या फिर उतना ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते होंगे, इफेक्ट नहीं डाल पाते होंगे, शादी में भी योग्य नहीं बनता होगा, हमेशा आप पीछे रह जाते होंगे, ठीक है। तो जो पिलर होना चाहिए, पिलर जो स्ट्रॉन्ग आपको बनाए, वो चीज़ आपके अंदर आ रहा है, एंड वो है आपका वाइब्रेशन, ठीक है। वो वाइब्रेशन आपके अंदर आ रहा है जो कि आपको एकदम दूसरों लोगों से एकदम डिफरेंट बनाएगा, ठीक है, दूसरों लोगों से एकदम अलग बनाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और आप एक ऑरिकल है, ठीक है, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, आप उस फ्रीक्वेंसी में आने वाले हैं जो कि आपको प्यार देगा, जॉय देगा और अबंडेंस देगा, और आपकी वाइब्रेशन ऐसी होगी, ठीक है, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अपनी चीज़ों को तो आप अपने लाइफ में ट्रैक कर ही ले रहे हैं, जो ड्रीम्स हैं। और जैसे कि आपके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने प्रेफरेंस को लेकर कोई भी शेम फील नहीं कर रहे हैं, आपकी जो पसंद है उसको लेकर प्राउड फील कर रहे हैं, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को बार बार चेक इन कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, अपनी लाइफ की वैल्यू समझ रहे हैं, और अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है सच भी बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि सच नहीं बोलते हैं, तो सच बोलना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने एक ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, जो पिलर होना चाहिए वो बनेगा, ठीक है, जिसके वजह से लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगेंगे, ठीक है, आपको मतलब अप्रिशिएट भी करेंगे, आपके सामने झुक भी जाएंगे, वो चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा पुराना आपने सीखा है, पास्ट के टाइम में पढ़ाई की है, लेकिन अब वो आपका हो सकता है इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर लिए, लेकिन अभी तक कोई इसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, अब सोचते होगे कि समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अब उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है विद इन 3 months। एंड यहाँ पे किसी को भी प्लीज़ नहीं करना, स्टॉप प्लीजिंग
पीपल, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। वाइब्रेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है और सेल्फ लव ही जो है आपका जो हैप्पीनेस है वही आपका मेडिसिन है। ठीक है, जैसे आप सोचते होंगे ना चलो दवा ले लेते हैं तो रिलैक्स होके आराम से सोएंगे, पर ऐसा नहीं है। अपने कर्म को अच्छा रखिए, सनलाइट लीजिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे काम करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत एनर्जेटिक सा फील होगा और मेडिसिन यही है। और देखते हैं दिस वन। ओके, यहाँ पे एक कार्ड है और ले लेते हैं एक कार्ड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, उस काम में आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है और एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो अभी नहीं कीजिए। इस 3 महीने के अंदर ऐसा करना ही नहीं है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ में फिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझे इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं फिर भी, तो आपको करना ही नहीं है। किसी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट होना ही नहीं है। जो अच्छा लगेगा, जो इंट्यूशन कहेगा कि करना है तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं। ये 3 महीने में आपको अपने इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। और हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। आपको उस पर ध्यान देना है जो कि आपकी एनर्जी को चेंज करे पॉजिटिव वे में। जैसे आपको डांसिंग पसंद है तो डांसिंग कीजिए, ठीक है। और देखिए, इतना मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके जीने की ज़रूरत नहीं है, खुल के जीना है आपको, इसलिए क्योंकि डिवाइन का प्लान आपके लिए है। और देखिए, ग्रैंड मदर का है, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस मतलब एना, वो कहना चाहती है आपको कि डिवाइन ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से लेयर बाय लेयर प्लानिंग करके रखा है, ठीक है। इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अच्छे कर्म करते जाओ, तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, अच्छा फील करोगी, ठीक है। और वो आपको एक तरीके से कहना चाहती हैं कि अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो आपकी एनर्जी को ले लेते हैं, जो आपकी एनर्जी को टेक करते हैं, एनर्जी टेकर, एनर्जी ड्रेनर। तो ओवर थिंकिंग हो गया। दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि दिन भर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, जैसे रैंडमली किसी से बात करना, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। आपको वही समय अपने ऊपर देना है। उसके बाद क्लटर, जैसे कि बहुत ज़्यादा कचरा होना, दिमाग का क्लटर होना, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट स्लिप पैटर्न, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें हो सकता है अभी चल रही हैं तो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। मैं हूँ ना, मैं आपके लिए प्रे करूँगी। एंड दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने प्लीज़ कर लिया। यहाँ पे सप्रेसिंग एनर्जी इसलिए भी आई है क्योंकि ये बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा किसी के सामने प्लीज़ किया है, झुक चुके हो पूरी तरह, लेकिन अब इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्लोपी बाउंड्रीज मत बनाए। आपको अगर बाउंड्रीज बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाइए, ठीक है, वरना बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। निगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। और आएगा तो क्या क्या आएगा, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, हंसेंगे, कडल करेंगे, कडल अपने पार्टनर से, या पेट्स हो गए, मम्मी पापा जो भी है, ये सब कीजिए। म्यूजिक सुनिए, रीडिंग कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, फ्रेंड्स फैमिली को इंपॉर्टेंस दीजिए, जो अच्छे हैं वो। जर्नलिंग करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अपने इंटेंशन को क्लियर रखना है। स्लीपिंग एकदम सही समय पे होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बदलाव होंगे आपके लाइफ में, बता देती हूँ आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, जेलसी होती है, तो हर एक चीज़ों के पीछे एक रीज़न होता है। वो रीज़न को देखिए, रीज़न देखिए कि किसके वजह से हो रहा है, और जिसके वजह से हो रहा है, ठीक है, या फिर जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अपने लाइफ से डिलीट कर दीजिए। अगर कोई ऐसा इंसान जो कि जिसके वजह से बार बार जेलसी क्रिएट हो रही है, वो इंसान बार बार आपको जेलस जानबूझ के फील करा रहा है, या लो फील करा रहा है, या जानबूझ के डिप्रेशन में डाल रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है इंटेंशनली वो आपको हर्ट कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके एक्टिविटी से आपको शेम फील हो रहा है, एम्बैरस फील हो रहा है, सैडनेस, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, तो आपको ये जान जाना चाहिए कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आपको उनसे मूव ऑन करना होगा, और वो हो सकता है कि वो भी आपके लिए नहीं बने हो, आपके लिए वो नहीं बने, उनके लिए आप नहीं बने, ऐसा हो सकता है। इस बात को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। एंगर बहुत हो सकता है अभी के टाइम में, तो यहाँ पे कमेंट में सभी लोग लिखिए कि मेरे अंदर जो भी डिप्रेशन है, मेरे अंदर जो भी एंजाइटी है, जेलसी है, रिसेंटमेंट है, बिटरनेस है, मतलब कड़वाहट है, एंगर है, शेमनेस है, या गिल्ट है, या कोई सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, उन सारी चीज़ों को मैं यहीं पे यूनिवर्स के सामने ख़त्म कर रहा हूँ और यूनिवर्स पे सरेंडर कर रही हूँ। अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा।
और अब यहाँ से मैं फ्री हूँ, और यहाँ से मैं फ्री हूँ एक नई ज़िंदगी को जीने में। मेरी रीबर्थ हो चुकी है। बल देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट में आप सभी लोग लिख सकते हैं, आई अप्रोच लाइफ क्रिएटिवली बाई थिंकिंग आउटसाइड द नॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल। मैं अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज कर पाता हूँ। स्पिरिचुअली फील कर पाती हूँ मैं अपने आप को, मेंटली भी फील कर पाती हूँ, इमोशनली भी फील कर पाती हूँ, और फिजिकली भी। मुझे किसी दूसरे तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आई एम कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आप 3 महीने के अंदर एक डेवलपमेंट फील करने वाले हैं अपने मेंटल बॉडी में। ठीक है, उसके बाद सिस्टमेटिकली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारा इंटेलिजेंस आपके अंदर आ रहा है, बहुत क्रिएटिव पर्सन बन रहे हो। और सही तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपके अंदर आने वाला है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम लव। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत प्यार मिले, बहुत सारा सपोर्ट मिले, तो क्यों ना लिखा जाए यहाँ पे आई एम लव। आई लव ऑल दैट इज डीपली एंड फुली। आई एम ग्रेटफुल फॉर रोमांटिक लव इन माई लाइफ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एक रोमांटिक लव के लिए अपने लाइफ में। और यहाँ पे आपको ये भी लिखना है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अच्छे दोस्तों के लिए, ग्रेट फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर अच्छे दोस्त भी आपके बन जाए। ठीक है, अच्छे कंपेनियन मिले आपको, अच्छे कलीग्स मिले आपको, ऐसी एनर्जी है। मतलब ये आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने लाइफ को, अपने प्यार को, अपने लव को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और वैसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि अच्छे हैं, जिसके अंदर इंसानियत है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि रोमांटिक रिलेशनशिप बन सकता है अगर आपके लाइफ में हाल फिलहाल में कोई पर्सन इंटर किए हैं तो उस पर्सन के साथ। वरना मुझे यहाँ पे अगर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो कि आपको बहुत लो फील कराते हैं, तो उस पर्सन से कॉर्ड कट कर लीजिए, यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, वेल और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए। ये मैंने आपको बता दिया है कि शायद आप अपने फैमिली को बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं, प्राउड फील कराने वाले हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए दिस वन, आई नरिश माई सोल, माई बॉडी, माई माइंड। मैं अपने बॉडी को, मैं अपने सोल को और माइंड को नरिश कर रही हूँ, किसी और तीसरे की या चौथे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव जो होगा, परसेप्शन जो बनेगा, उसके साथ साथ आप जो है बहुत कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं, होली बुक्स पढ़ सकते हैं, कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, फिलॉसफी के पीछे भाग रहे हैं। इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आपका लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, बहुत सारे विजडम आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियलाइजेशन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, कोई पास्ट मिस्टेक रहा है, पास्ट लाइफ मिस्टेक भी रहा है, जिसके वजह से आप चीज़ों को रियलाइज कर पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, सो एक कार्ड और लेते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल 1, उनके लाइफ में क्या आने वाला है इस 3 मंथ के अंदर। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए। वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन के साथ तो आपका एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, एक चैनल है। कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहने वाले हो इस 3 मंथ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो आपको अपने लाइफ में अचीव करना है, हासिल करना है, उसके लिए जो भी सोर्सेस चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और मे भी यहाँ पे हो सकता है ये बिजनेस ग्रॉसरी से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, रेस्टोरेंट वगैरह भी मे भी आप अपना खोल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी अपने लाइफ में चाहते हैं तो उसको अपने दिमाग में पहले क्रिएट कीजिए, उसको लिखिए, प्लानिंग कीजिए। और ये भी बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो कि तुम अभी तक पहचानी नहीं हो, जो तुम अभी तक पहचाने नहीं हो। ठीक है, मतलब कि तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी ज़रूर। ठीक है, और यू आर एन इंस्ट्रूमेंट। तुम वो इंस्ट्रूमेंट हो या फिर वो चैनल हो जो कि नॉलेज से भरा हुआ है, विजडम से भरा हुआ है। तो कभी भी अपने आप को लो नहीं फील करना है, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ टी लीफ कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 3 मंथ्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए भगवान। यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, आया है। देखिए यहाँ पे फरवरी और जनवरी, ये दोनों महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं कार्ड्स लेके आपको बताती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके,
यहाँ पे देख सकते हो ये कार्ड है, और ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि इस जनवरी और फरवरी के मंथ में अपने फैमिली से या फिर किसी भी लव वन से कोई भी ऐसी बातें छिपानी नहीं है, कोई हिडन सीक्रेट नहीं रखना है, चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अगर आप कोई सीक्रेट छिपा के बता के जो है एकदम बचा के रखे हो, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सीक्रेट्स जो है आपको नहीं रखने हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बॉडी में प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज है, दिक्कत है, ठीक है, और आप अपने फैमिली से छिपा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जाके डॉक्टर से मिलना है, एडवाइस लेनी है, ठीक है, चेकअप कराना है। दूसरा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर रिलेशनशिप में आप कोई बातें छिपा रहे हैं, तो बेटर है कि ये समय है कि आप अपने सारे बातें जो भी छिपाए हो या जो भी गलतियां हुई है वो आप उनको बता दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये जनवरी और फरवरी मंथ में आपको कोई भी बातें छिपानी नहीं है, आपको एकदम ऑनेस्ट रहना है, लॉयल रहना है, अपने पर्सन के लिए भी या फिर अपने फैमिली के साथ भी, ठीक है। देखिए ये जो हार्म है ना, ये सिर्फ आपको ही हार्म करेगा अगर आप कोई बातें छिपाते हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल रहा है, अगर आपने बातें छिपा दी तो हो सकता है कि हार्म आपको ही करे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए गाइडेंस है। और देखते हैं, ओके, यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए हैप्पीनेस। तो देखिए हैप्पीनेस आपके लाइफ में बहुत सारा आ रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। ऑफकोर्स उसके बाद भी रहेंगे, ठीक है। देखिए दिसंबर तक रहने वाले हैं, मतलब ये साल आपका बहुत ज़्यादा खुशियों भरा हो सकता है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो डार्क वुमेन, यहाँ पे किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो कि थोड़ी सांवली हो सकती है, डार्क हो सकती हैं, या फिर हेयर उनका डार्क हो सकता है, फेयर होंगी अगर तो, ठीक है। ऐसे चांसेस हैं यहाँ पे, एशियन दिख रही हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। तो जैसे कि यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है, फिलहाल तो अभी आपके लाइफ में क्या है, बहुत लाइक थंडर स्टॉर्म की तरह, या फिर ब्रिज टूट जाना कि फिर उस पार कैसे जाएं। तो ये जो भी अनसक्सेसफुल आपका आउटकम्स था, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें सक्सेसफुल आउटकम्स में कन्वर्ट होने वाली हैं, ठीक है। कुछ चीजों में हो सकता है कि आपको निराशा देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन वही आपका मोटिवेशन बनके आपके सामने आएगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओह, इतने सारे नहीं, पर यहाँ पे एक कार्ड अलग से आया है, वो है आपका वर्क का, अचीवमेंट का और सक्सेस का। सो जिन्होंने भी वर्क किया है, मेहनत किया है, उनको अचीवमेंट भी मिलेगा और सक्सेसफुल भी होंगे, लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्ड और देखते हैं, डील और रिलेशनशिप विद द मैन। यहाँ पे किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, एंड जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे वो इंसान आपसे बड़े हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इन 3 महीने के अंदर किस तरह के डोर आपके लाइफ में ओपन हो सकते हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहना है। सबसे पहला डोर है यहाँ पे आपके लिए, ये डोर है खुशियों का, ठीक है। ये ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में आएगा ये 3 महीने का, जिसमें कि ये जिंदगी भर आपको याद रहेगा, दिल से अपने इस टाइम को जीने वाले हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। मैं तो प्रे करूंगी कि आपका पूरा जो लाइफ है वो बहुत अच्छा रहे, ठीक है। यहाँ पे अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ चीजें जो है ना आपकी इनकम्प्लीट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो कुछ चीजें अभी भी अनफिनिश्ड हैं, उसको फिनिश करना है, चीजों को डीप जाके देखना है, और फिर उसके बाद आपको सोचना है कि हाँ मैंने कोई बहुत बड़ी चीजें हासिल की है अपने लाइफ में, ठीक है। ये चीज है, तो होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। और कभी भी बहुत ज्यादा किसी पर ट्रस्ट ना करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि अगर ट्रस्ट कर भी रहे हैं तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पहले ले लेना है, ठीक है। उस पर फिर आप वर्क कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप सेलेक्ट किए हैं अपने इस ब्यूटीफुल एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में इस 3 महीने के अंदर क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो आप सभी लोगों को बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहना है। मैं आपके लिए कार्ड्स लेने वाली हूँ, ठीक है। और पॉजिटिव कार्ड्स आए, एकदम पॉजिटिव मैसेजेस आए, बिल्कुल जल्दी से अलाइन हो जाइए। गाइडेंस परफेक्ट मिले, कुछ वार्निंग हो वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, लाइक करके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओह माय गॉड, 4 ऑफ फायर, मतलब कि 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड है ये।
ये कंटेंटमेंट का कार्ड है, पीस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, एक हैप्पी होम लाइफ का कार्ड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रिलीज, ओके, 2 कार्ड यहाँ पे और देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये कार्ड आ चुका है आपके लिए 10 ऑफ एयर का, एंड एक कार्ड सफल करके लेंगे। ओके, लाइफ एक्सपीरियंस। ये 3 महीने आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये 3 महीना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार बना देगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक जेनरस, एक प्रोफेशनल पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक प्रैक्टिकल पर्सन बना देगा। ठीक है, आपको एक सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल वुमेन बना देगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए 3 महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने लाइफ में शादी करके सेटल होना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ में कंप्लीट फील करना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी को कैसे आप कंप्लीट फील कर पाएंगे जब तक आपका पर्पस पूरा ना हो। तो यूनिवर्स सिंपली आपको यही बताना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो इस 3 महीने के अंदर ऐसा होने वाला है जिसके वजह से आप एकदम फुलफिल हो जाओगे, जैसे कि पीस से भी भरे हुए रहोगे, अबंडेंस भी बहुत सारा रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारा खुशी रहेगा, फैमिली भी खुश रहेंगे, अ हैप्पी होम लाइफ। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि शादी तो की है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो सकता है, लेकिन वो कभी वर्क नहीं किया, यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, अब सब कुछ तुम्हारी लाइफ में सेटल होने वाला है, अच्छा होने वाला है, और तुम बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करने वाले हो। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप बहुत लंबे समय से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है कंप्लीट। यूनिवर्स सिंपली यही कहना चाहते हैं कि वो चीज़ कंप्लीट होने वाला है, उस चीज़ में आप पकड़ हासिल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे वो प्रोजेक्ट भी आप कंप्लीट कर लोगे जिस पे आप काम कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि शादी का योग्य डेफिनेटली बनने वाला है। शादी होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं आपके। ठीक है, उसके बाद और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे कार्ड्स है आपके लिए ये पॉजिटिव एनर्जी का भी, मतलब गोल्डन लाइट्स, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कदम कदम पे आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अभी फिलहाल आपका फैमिली से भी बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता है, डिसकंटेंट जिसे कह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप उनसे रुस गए हो, वो आपसे रुस गए हैं, या फिर किसी के साथ आप काम नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको काम नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर लैक ऑफ स्ट्रक्चर या लैक ऑफ स्टेबिलिटी है तो वो ख़त्म होगी। ठीक है, जो ब्रेकेजेस आया हुआ है या फिर डिस्ट्रक्शन है, होम इशू है, मतलब हाउस का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है घर वगैरह ज़मीन को लेकर, डिसहार्मनी, डिसबैलेंस, ये सब खत्म हो रहा है। एंड आ रहा है क्या आपके लाइफ में, हार्मनी, बैलेंस। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक भी है, कहीं भी काम करते हो या कुछ भी करते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लैक ऑफ टीम वर्क है या लैक ऑफ कॉपरेशन है, ठीक है, या कॉम्प्रोमाइज़ है, वो भी आपका ठीक हो रहा है। लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लोग आपके साथ अच्छे से बातें कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप कोई ऐसे नए जॉब में भी जा सकते हैं जहाँ पे लोग बहुत केयरिंग होंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, केयर करेंगे। और हाँ, ये तो क्लियर है कि मैरिज प्रपोजल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे जगह से मैरिज प्रपोजल आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि मैरिज प्रपोजल तो अरेंज मैरिज ही हो, यहाँ पे हो सकता है लव मैरिज भी हो सकती है आपकी। किसी के साथ आप पहले रिलेशनशिप में आएंगे, उनको प्यार करेंगे, समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हो सकता है आप अपने फेवरेट म्यूजिक उनको डेडिकेट करो, आपको वो डेडिकेट करें अपने फेवरेट सॉन्ग, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बाउंडिंग हो जाए। वो आपके विलेज से, आपकी सिटी, आपकी कंट्री के हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपके ट्राइब के, लाइक आपके कम्युनिटी के हो सकते हैं, ये सारी बातें हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, कहीं किसी के साथ आप दूसरी जगह जा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए, लेकिन टेम्पररी कहीं आपको काम के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। ट्रैवल रिलेटेड वर्क आपका होगा तो आपको उसके लिए जो भी ट्रैवलिंग वगैरह है वो करना पड़ सकता है। लाइक वर्क रिलेटेड जो है उसके लिए आपको ट्रैवल वगैरह करना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर रिश्ता है आपका किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो वो जो रिश्ता है वो आपका गहरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि अगर आपसे कोई फाइट कर रहा है, कोई कंपटीशन कर रहा है वर्क प्लेस पे, या लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो भी आपका ख़त्म होगा। और अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत कंपटीशन वगैरह भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है काम को लेकर, लेकिन वो आपको स्ट्रांग बनाएगा।
और देखिए यहाँ पे है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड। तो आगे आने वाले इस 3 महीने के अंदर आप अपने लाइफ के सबसे सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और वही सारे इवेंट जो है आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 महीना है ना आपका, ये इस समय आप अपने विंग्स को, वैसे तो विंग्स नहीं होते हैं ह्यूमंस के, लेकिन विंग्स अंदर से इमेजिनरी वो विंग्स को आप फैला रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि उस तरीके से खुल के आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो सेल्फ स्टीम होता है, सेल्फ स्टीम जो है वो भी आपका बहुत इंप्रूव हो रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि विक्ट्री भी हो रही है, और ऐसे जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे पीस भी होगी, शांति भी होगी। और ये चीज़ जो है ऐसा लग रहा है कि मे बी पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। अगर आपकी है पॉपुलैरिटी तो वो इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। और ऐसा भी चांसेस है कि अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो गोल जो है ना, एक होता है कि गोल अगर डिफरेंट हो तो बहुत टेंशन हो जाता है। जैसे कि आपके पर्सन का गोल होगा, फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं अब्रॉड रहना, आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब करना और साथ में रहना भी है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है कि कौन साथ रहेगा, कौन क्या छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे वो इंसान बिल्कुल आपके जैसे होंगे, सेम वर्क प्लेस, सेम गोल। तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में आ सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, गोल सिमिलर हो सकता है। जैसे आपका गोल होगा कि मुझे बिजनेस करना है, क्लोथिंग का करना है, रेस्टोरेंट का करना है, हो सकता है उनका भी वही हो, दोनों मिलके साथ में कर लो। तो इस तरीके से बाउंडिंग भी स्ट्रांग हो रही है, साथ मिलके काम भी कर ले रहे हो। तो ये चीज़ है, एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस तो करोगे जिसके साथ आपका गोल जो है वो सिमिलर रहेगा, ठीक है। इस पर्सन से आप कोई बहुत बड़े इवेंट में भी मिल सकते हैं, या किसी क्राउड में मिल सकते हैं, टीम में मिल सकते हैं, ग्रुप में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ और है कि इस 3 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों के ये चांसेस हैं कि आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो और भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, अच्छी हो रही है, वेल रिस्पेक्टेड इंसान बन रहे हैं। और चांसेस है कि हम जो है ना अवार्ड वगैरह या ट्रॉफी वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। प्राइड बढ़ रही है और आपको बहुत स्वागत किया जा रहा है, अच्छे तरीके से वार्म वेलकम, इज्जत दी जा रही है, वैसी वाली एनर्जी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अपने इस 3 महीने के अंदर सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट जो है, ठीक है, लाइफ इवेंट जो है एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और वो एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने वाला है लाइफ टाइम के लिए। हाँ, ये चीज़ है कि अभी आपको थोड़ा सा सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है, जैसे फेस कर रहे हो ना, तो अगर है प्रॉब्लम तो वो सॉल्व होगा, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनका ये फेज जो है, ये सिचुएशन जो है, ये एंड होने वाला है, द एंड ऑफ अ फेज और सिचुएशन। और अब आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। टाइम टू मूव ऑन, अब टाइम आ चुका है कि आप उस डायरेक्शन में बढ़े जो आप हमेशा से चाहते थे, जैसे कि पार्टनरशिप करना, इन्वेस्ट करना, कोलैबोरेशन करना, रिच होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा वर्क हो सकता है, मेंटल ओवरलोडेड हो जाओगे वर्क की वजह से, और किसी चीज़ की वजह से नहीं। वैसे ये चीज़ बता रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग आने वाली है, और वो साइन कैसा होगा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप समझ जाए। आप ऐसे इंसान बनने वाले हो जैसे कि आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, कमेंट पास नहीं करोगे, बल्कि चीज़ों को देखोगे। जज भी करोगे तो लेस, ठीक है, रिस्पॉन्ड भी करोगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट भी कम करोगे, और सेल्फ लव ज़्यादा करोगे, ठीक है, अपने आप को दबाओगे नहीं, और उसके साथ साथ बाउंड्रीज भी बहुत सारा क्रिएट करोगे, और रिसेंटमेंट, अफसोस जो है या कोई टेंशन तनाव वो आपका बहुत कम रहेगा, ठीक है। इनर पीस रहेगी, और आउटर जो क्योस होता है, लड़ाई झगड़े, ठीक है, तनाव, वो सब नहीं रहेगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे बहुत क्लियरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन कम, और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने जैसा बनने की कोशिश करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, और चीज़ें जो है आप जो फालतू की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान दोगे, और अपने ऊपर फेथ रखेंगे। और डर तो आपके मन से ख़त्म हो रहा है, डर जो है आपके मन में वो ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है कि जो टाइम होता है 3 AM से लेके 4:30 का AM, ये जो है बहुत अच्छा टाइम होता है, जिसमें कि आप अपना प्रेयर वगैरह कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हायर सेल्स से, एंजल्स से, स्पिरिट गाइडर से आप बहुत ज़्यादा अलाइन होते हैं, और जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें आप जो है उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कार्ड्स रखते हैं इसको और देखते हैं। 10 ऑफ एयर की एनर्जी है,
तो यहाँ पे ये कार्ड भी वही बता रहा है कि अब फाइनली समय आ चुका है, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, चेंजेस आने वाले हैं और जिस तरह का चेंजेस भी होगा वो बेहतरी के लिए होगा, अच्छे चीज़ों के लिए होगा। यहाँ पे एडिक्शन है, स्मोकिंग का है, किसी भी चीज़ का है एडिक्शन, तो वो एडिक्शन भी आपका ख़त्म हो रहा है। उससे अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, परेशान हो गए थे, ठीक है, तो उससे आप रिकवर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा एडिक्शन क्यों ना हो। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो एडिक्शन आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और हाँ, कुछ चीज़ों में आप स्टक रह सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों में, छोटे मोटे चीज़ों में स्टक रह सकते हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा सिचुएशन है तो उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप चाहे तो कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें डिजर्व करता हूँ, ठीक है, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये जो आपका 3 महीना है, इसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाओगे, क्योंकि ये जो टाइम है आपको सिखाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना। तो काफ़ी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल पर्सन बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल इंसान आप बन रहे हो, सक्सेसफुल टाइम है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको फीलिंग आ सकता है हर्ट का, जैसे तकलीफ होना, बिट्रेयल का या पेन का या डिसअपॉइंटमेंट का, तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें मज़ा है ना, तो वो चीज़ है। कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, हैप्पी टाइम्स होगा और उसके साथ साथ बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, और किसी भी चीज़ में आप कदम रख रहे हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लॉन्ग टर्म प्लान होगा और एकदम राइट पाथ पे होगे ना, इसलिए आगे बढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्लीपलेस नाइट होती है आपकी, तो कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं सोने से पहले, बेड टाइम से पहले, जैसे कि आई रिलीज टुडे, आई रिलीज माई निगेटिविटी टुडे एंड कॉल बैक माई एनर्जी। और मेरी जितनी भी एनर्जी चली गई, ठीक है, ड्रेन हो गई, वो सारी एनर्जी वापस से मेरे अंदर आ रही है। आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ। एंड रिलीज एनी पेन, मैं अपने सारे पेन को, अपने वरी को, एंजाइटी को रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो कि मेरे लाइफ में आके मुझे तंग कर रही है। मेरी जो रेस्टफुल स्लिप है वो ख़त्म हो रही है और अब बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन स्लिप मुझे मिल रहा है और डिवाइन मेरे ड्रीम्स में है और वो मुझे सपोर्ट करेगा, वो मुझे रिचार्ज करेगा, ठीक है। और मेरी जो सोल है वो भी प्रोटेक्टेड है, मैं खुद सेफ हूँ और मैं प्रोटेक्टेड हूँ। इस तरह के अफर्मेशन आप सोने से पहले दीजिए, ठीक है। सोने से पहले ये सारे अफर्मेशन आपको करने चाहिए। और ये भी आपको करना है अफर्मेशन कि सोने से पहले मेरा माइंड बहुत शांत हो जाता है और मैं अच्छे से सो पाती हूँ, मैं अच्छे से सो पाता हूँ सारे फालतू की चीज़ों को अपने लाइफ से डिलीट करके, ठीक है। तो इस तरह के कुछ मंत्र होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। क्लिनजिंग मंत्र होता है, मैं इंग्लिश में आपको बताती हूँ, हिंदी में बता दूंगी। जैसे कि आई वॉश अवे एनी एनर्जी that is not mine to carry. I release myself from the burdens of the past. I nourish myself in a comforting golden light. I am restored and I am recharged. ये चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने बोला। तो सिंपली आपको यही बोलना है कि मेरे अंदर वो जो भी एनर्जी जो कि मैं कैरी कर रही हूँ और जो निगेटिविटी भरी है, जो बर्डन भरी है, जो पास से मैं कैरी करते आ रही हूँ या फिर जो अभी उत्पन्न हो रही है, क्रिएट हो रही है, उन सारी चीज़ों को मैं ना वॉश अवे कर रही हूँ। जैसे आपका हाथ अगर गंदा हो जाता है उसको साफ करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही। और उसके बाद आप यहाँ पे ये भी अफर्म कर सकते हैं, ये एक मंत्र है, मैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने आप को नरिश कर रही हूँ गोल्डन लाइट से। यहाँ पे मैंने बताया था अभी जस्ट, ये आपका गोल्डन लाइट आपके लाइफ में आ रहा है, तो आपको ये अफर्म करना है कि हाँ, मैं गोल्डन लाइट से अपने आप को क्या कर रही हूँ, नरिश कर रही हूँ, और जिसके वजह से मैं अपने आप को रिस्टोर कर रही हूँ। मैं फिर से वो एनर्जी में आ रही हूँ जो असली में मैं हूँ, जो असली में मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा रिचार्ज हूँ, मैं रिएनर्जाइज हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। वाटर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। पानी पीने से पहले आप जो है पानी में वो सारी चीज़ें बोल दीजिए, वो अपना क्रिस्टल फॉर्म करेगा एंड यू कैन ड्रिंक। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ क्या है इन्फॉर्मेशन, मर्मेड्स क्या कहना चाहती हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मर्मेड्स से बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं। अब देखिए मर्मेड्स क्या कहना चाहती है। मैजिक, मर्मेड्स ये कहना चाहती हैं कि आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस आने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दिस थिंग्स। एंड और देखते हैं
देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको खुद भी बहुत ज़्यादा लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे आप हो वैसे किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे है मेमोरीज, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, उनसे आपकी बातें हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, ठीक है, जिससे आप सालों नहीं मिले, वो आ सकते हैं आपके लाइफ में। और देखते हैं लेटिंग गो, कुछ चीज़ों तो है आपकी लाइफ में जो अभी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, उसको अपने लाइफ से जाने देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लेट गो कीजिए और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। और देखते हैं। ओके, ब्रेक फ्री। तो यहाँ पे आप अपने पोटेंशियल को और अपने आप को समझ पा रहे हैं और उस चीज़ से ब्रेक फ्री होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। और आपको बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स जिसके भी साथ हो, सपोर्ट बहुत मिल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके जो एज ग्रुप वाले हैं वो लोग आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ठीक है। पेशेंस रखिए। अगर आपके लाइफ में अच्छे दोस्त नहीं बने तो क्या हुआ, अब बनेंगे, ठीक है। सपोर्टिव दोस्त बनेंगे, सपोर्टिव पार्टनर मिलेंगे। और देखते हैं, मैं प्रे करूंगी आपके लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलने वाला है 3 महीने के अंदर। ओके, सो यहाँ पे क्लाइमेक्स का कार्ड है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, 3 महीने अगर आपने मेहनत कर लिया पूरे लगन से तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बार बार यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स से डट के सामना करो और एक्शन लो, ठीक है। ये लाइफ वन टाइम ऑफर है, इसको जीना है, एंजॉय करना है। फेल होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ सीख जाओगे, कम से कम पता तो चल जाएगा ना कि नहीं इस तरीके से तो नहीं करना है, ठीक है। आपको और भी आइडियाज चाहिए, और भी आइडियाज मुझे क्रिएट करने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने में आप कोई बड़ा एक्शन लेंगे, अपने ड्रीम्स के लिए प्रैक्टिकल प्लान करोगे और अपने फियर पे जो है वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई अच्छा एक्शन ले रहे हो, ठीक है। आप डर नहीं रहे हो, दुनिया में अगर कोई उस काम को नहीं किया है तो लेकिन आप कर रहे हो। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, ये समय है अपने सारे निगेटिविटी को रिलीज करके एकदम जिंदगी को जीने का। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के शादी में जाते हैं, कहीं पब में जाते हैं, तो कैसे सब कुछ भूल के एकदम वहां पे डांस करते हैं, या फिर कभी भी डांस करते हो तो उस समय भूल जाते हो सब कुछ और एकदम खुल के डांस करते हो। एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है कि आपको एकदम ऐसे खुल के अपनी जिंदगी को जीना है, ठीक है। अब देखते हैं हैंडमेड चीज के थ्रू मैसेजेस। ओके, देखिए, अगर आपका एक सपना है एक पायलट बनने का तो आप बन सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप चाहे तो डार्क ब्लैंकेट जो है डोनेट कर सकते हैं पुअर पीपल को। अगर आप एक सेफ बनना चाहते हैं, कुक बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। लाफिंग बुद्धा फॉर प्रेगनेंसी, अगर आप चाहते हैं अपने घर में प्रेगनेंसी चाहते हैं, ठीक है, तो लाफिंग बुद्धा जो अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर बनोगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी इसमें आपकी कह सकते हैं कि लाइफ बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत लग्जरियस लाइफ होगा। मे बी यहाँ पे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, UPSC या PCS जैसे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं दिस ईयर, ठीक है। ये 3 महीने अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए और डेफिनेटली हो सकता है, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो अपने काम में थोड़ा सा क्रिएटिविटी ऐड कीजिए, ठीक है। जज बन सकते हो आप। यहाँ पे नीडी पीपल की हेल्प करने को कहा जा रहा है आपको यूनिवर्स के द्वारा। और उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए, यू विल पास योर एग्जाम दिस ईयर। इस ईयर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल पास योर एग्जाम दिस ईयर। प्रैक्टिस पॉजिटिव माइंडसेट, अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, ठीक है। माइंडसेट अगर पॉजिटिव रहेगा तो इस ब्लैंक जो पेपर है ना, इसमें आप अपनी किस्मत लिख लोगे। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। मे बी आप एक लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। ट्राई टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर पार्टनर। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ एकदम ब्यूटीफुल रहे, स्टेबल रहे, तो फिर तो आपको समय उनके साथ बिताना ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, वो इंटरेस्टेड है तब तो, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो समझ जाओ कि आपको कोई नए मिलेंगे, है ना, ये चीज़ भी है। इंटरेस्टेड है तो वो खुद ही चले आएंगे दौड़े दौड़े। उसके बाद है सो अदर हाउ टू ट्रीट यू। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसी समय से उनको वैल्यू देना बंद कर दीजिए और उनको दिखाइए, समझाइए, बताइए कि कैसे इंसान को या मुझे कैसे ट्रीट करना है तुम्हें, ठीक है, ये चीज़ है। एंड यहाँ पे चाहे तो आप एक बुक पढ़ सकते हैं, रीड अ बुक, या फिर 2 बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीकली। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर नहीं पढ़ पाते हैं, समय नहीं मिलता,
तो आप ऑडियो बुक जो है वो भी सुन सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं देन यहाँ पे है डू मैनिफेस्टेशन टू अचीव योर ड्रीम। आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, और कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप इस बात को समझ लेंगे और कंपैरिजन करना बंद करेंगे। आर्टिस्ट या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। पेंटर अगर बनना चाहते हो, बहुत फेमस होगी, आपकी पेंटिंग बहुत फेमस होगी, ठीक है। आई प्रे कि हो जाए। मैकेनिकल इंजीनियर भी आप बन सकते हैं। एंड देन है, हो सकता है आर्मी में जा सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं। 2-3 लास्ट देखते हैं। देखिए, अगर करियर के लिए कुछ मंत्र है तो देख सकते हो, मानस मंत्र है यहाँ पे आपका, वो आप कर सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में मैं कंटिन्यूसली ग्रो करूं और चीज़ें सीखते रहूं, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा और प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट तो करना होगा। म्यूजिशियन बन सकते हैं कुछ लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे अगर आपको अपने लव लाइफ को अच्छा करना है, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या लव लाइफ जिससे आप शादी करना चाहते हो सकता है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको लॉर्ड शिवा का या फिर गॉडेस पार्वती का साथ में मिलके पूजा कर लेना है, ठीक है। योगा कीजिए आप। एंड देन यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चाहे तो अपने घर में एक रैबिट टॉयज बहुत सारे रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, एक भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है गायत्री मंत्र आप चैंट कर सकते हैं फॉर करियर, ठीक है। कुछ लास्ट देखेंगे, वो है आपका डॉक्टर, मेडिकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। और करियर के लिए सूर्य मंत्र कर सकते हैं, हनुमान मंत्र है, गणपति मंत्र है, लक्ष्मी मंत्र है, लेकिन थोड़ा तो आपको समय निकाल के करना होगा। लास्ट वन है यहाँ पे आपका ड्रिंक मोर वाटर एंड क्लीन अ क्लटर रूम। मतलब अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, पॉजिटिव एकदम फ्रेश, तो आपको जो है सबसे पहले बात अपने आप को क्लीन रखना होगा, अपने बॉडी को, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि अपने रूम को भी आपको क्लीन रखना होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ओके, सबसे पहले है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल तो आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे, ठीक है, अच्छे से जिंदगी को नहीं जी पा रहे, तो ये चीज सबसे पहले आपके लाइफ में आ रहा है। राइज अप हो रहे हो, शांत हो रहे हो, रेस्टफुल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और स्टॉप हो रहे हो, थोड़ा सा रुक रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है। और फिर आप एकदम एनर्जेटिक होके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और राइज अप, स्ट्रांग हो रहे हो। और ये कहा भी जा रहा है एक तरीके से यूनिवर्स के द्वारा, राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। हमेशा आप सच्चाई के साथ पेश आएंगे तो कोई भी आपको जो है नीचा नहीं गिरा सकता और कुछ भी आपका बुरा नहीं हो सकता। दूसरा यहाँ पे ये है अफ्रीकन वॉयलेट का कार्ड है, तो ये बता रहा है आपको कि आपका ये 3 महीना स्पिरिचुअलिटी में भी जाएगा, कुछ ना कुछ समय तो आप स्पिरिचुअलिटी में देंगे और उसी की वजह से जो है ना आप पीसफुल हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अवेयरनेस भी आ रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे कार्ड है आपका डिवोशन का। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो है पावर को पूजने वाले हैं, मतलब जो यूनिवर्स का पावर है, ठीक है। और कुछ लोग जो है रिलीजन के थ्रू, मतलब डिवोशन दिखा के भगवान के थ्रू जो है उस पावर को पूजने वाले हैं। ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन डोर, कैसे डिवाइन डोर आपकी लाइफ में खुल रहे हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो सबसे पहला है यहाँ पे आपके लिए, ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड बहुत होने वाले हो। और जो भी, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि जिस घर में मैं रह रही हूँ या रह रहा हूँ वो प्लेस प्योर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हो सकता है दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे और मन की शांति रहेगी अच्छी जगह पे, ठीक है। उसके बाद क्या है देखते हैं कैसे डोर ओपन हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं, सिंपल चीज़ को भी, ठीक है। पेन बहुत ज़्यादा खुद क्रिएट कर रहे हो, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि चीज़ों को आप खुद अपने तरफ से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या पेचीदा ना बनाए, ठीक है। एक और देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। सो यहाँ पे है ट्रस्ट द यूनिवर्स। देखिए लास्ट वन है एंड इस डेक के थ्रू लास्ट वन है। एंड यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स पे तुम भरोसा रखो, ठीक है। तुम्हारा डिवाइन टाइम आ चुका है और तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा डोर ओपन हो रहा है, देख सकते हो, जिसमें कि यूनिवर्स पे तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा।
इसलिए बढ़ेगा क्योंकि तुम्हारे ड्रीम्स पूरे होंगे, ठीक है। सो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी।